अगर कोई आपको आसानी से नौकरी दिलाने का दावा करे, सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए कहे, तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि नौकरी का यही लालच आपको करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड का हिस्सा भी बना सकता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बेरोजगार युवाओं को सोलर कंपनी में नौकरी का झांसा देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए गए और फिर उन्हीं खातों से 21 करोड़ रुपए से ज़्यादा का साइबर खेल खेला गया। आखिर कैसे चलता था यह पूरा नेटवर्क और कैसे खुली इस साइबर गैंग की पोल? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। यूपी के गोंडा में पुलिस और साइबर सेल ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड का नेटवर्क खड़ा कर रखा था। पुलिस इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की कार्रवाई कर चुकी है। शुरुआती जांच में अब तक 20 से अधिक म्यूल अकाउंट्स के जरिए 21 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लेन देन का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अब तक 3 करोड़ 20 लाख रुपए फ्रीज भी करा दिए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह पहले बेरोजगार और ज़रूरतमंद युवाओं को सोलर कंपनी में 15,000 रुपये की नौकरी का झांसा देता था। इसके बाद उन्हें बैंक ले जाकर सैलरी अकाउंट खुलवाने की बात कही जाती थी, लेकिन हकीकत में उन्हीं खातों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए करंट अकाउंट में बदलकर साइबर अपराधियों के लिए म्यूल अकाउंट बनाया जाता था। खातों में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर आरोपी नेट बैंकिंग का पूरा नियंत्रण अपने पास रखते थे और देश भर में साइबर ठगी में आने वाले रकम इन्हीं खातों के जरिए इधर उधर ट्रांसफ़र करते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब सिसई टिकरिया निवासी वीरेंद्र प्रताप और सत्यम तिवारी ने देहात कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। वीरेंद्र प्रताप के मुताबिक फरवरी 2026 में उन्हें सोलर कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर बैंक ले जाकर अकाउंट खुलवाया गया। उन्होंने कई महीनों तक काम भी किया, लेकिन जब वेतन नहीं मिला तो वह बैंक पहुंचे। स्टेटमेंट निकलवाने पर पता चला कि उनके खाते में वेतन की जगह करीब 2.5 करोड़ रुपए का लेन देन हो चुका है। जांच में यह भी सामने आया कि उनके नाम से श्री श्याम इंटरप्राइजेस के नाम पर करंट अकाउंट खोला गया था, जबकि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जांच के दौरान पुलिस ने विजय सोनी, कृष्ण प्रताप सिंह, दीपक गोयल, देवनारायण मिश्र उर्फ अंशु मिश्र और साहिबान उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फ़ोन, 15 आधार कार्ड, 10 सिम कार्ड, 8 मोहरें, 2 मोटरसाइकिलें और कई फर्जी फर्मों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह गिरोह सोनू मोबाइल एंड कंप्यूटर कैफ़े के जरिए फर्जी उद्यम और जीएसटी रजिस्ट्रेशन तैयार करता था। फिर इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाए जाते थे। बाद में इन खातों का इस्तेमाल निवेश के नाम पर ठगी, डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर अपराधों से प्राप्त रकम को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता था। इसके बदले गिरोह मोटा कमीशन वसूलता था। पुलिस के अनुसार एनसीआरपी पोर्टल पर इस गिरोह से जुड़े 43 साइबर शिकायतें दर्ज हैं। शिकायतें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, लद्दाख, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना समेत कई राज्यों से प्राप्त हुई हैं। शुरुआती जांच में कई राज्यों के साइबर अपराधियों से इनके संपर्क के भी संकेत मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने प्रकरण में बताया, देखिए, डीजीपी सर के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध एक व्यापक अभियान साई वज्र चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में जनपद गोंडा की साइबर सेल और कोतवाली नगर पुलिस की टीम ने सीओ सिटी के नेतृत्व में एक साइबर फ्रॉड के गिरोह का खुलासा करते हुए 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन साइबर अपराधियों के द्वारा भोले भाले और जरूरतमंद लोगों को उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर नौकरी का झांसा दिलाने के नाम पर उनके डॉक्यूमेंट्स ले लेते थे और बैंक में उनका अकाउंट खुलवा देते थे और जीएसटी पंजीकरण करा देते थे। और जब मोबाइल नंबर देने वाली जो जगह है वहां पर अपना या अपने ही द्वारा कोई फर्जी सिम उसका नंबर वहां डालते थे, ताकि पूरी तरह से अकाउंट को यही साइबर अपराधी ऑपरेट करते। इस प्रकार म्यूल अकाउंट मतलब भाड़े का अकाउंट इनके द्वारा बड़े बड़े साइबर अपराधियों के साथ साठ गांठ करके दिया जाता था। इस प्रकार के एनसीआरपी पोर्टल से कुल 43 शिकायतें प्राप्त हुई थी और कुल 17 खाते इन लोगों के द्वारा म्यूल अकाउंट के रूप में चलाए जा रहे थे, जिनमें करीब 20 करोड़ की धनराशि साइबर फ्रॉड के माध्यम से उसका ट्रांजैक्शन हुआ था। और जो साइबर अपराधी हैं उन्होंने जो विक्टिम बनाए थे वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं, हरियाणा, लद्दाख, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि राज्यों के जो विक्टिम्स थे उनका धनराशि इन अकाउंट्स में आया था।
तो जब यह एनसीआरपी पोर्टल से जानकारी एकत्रित की गई, इन पर विस्तृत काम साइबर सेल के द्वारा किया गया। इस प्रकार इस पूरे गिरोह का खुलासा हुआ और साइबर सेल की विभिन्न टीमों के द्वारा जो यह साइबर फ्रॉड की धनराशि है, इनको जो विभिन्न लेयर्स में करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए होल्ड कराया गया है, जो विभिन्न अभी प्रक्रियाओं में चल रहा है। और इन बदमाशों के कब्जे से 15 आधार कार्ड, 10 सिम कार्ड, 8 नकली मोहर, 6 मोबाइल फोन आदि कुछ जाली दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच इस मामले में गिरफ्तार विजय सोनी को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई है। हालांकि भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रिंस चौरसिया ने स्पष्ट किया कि विजय सोनी वर्तमान में भाजपा का सदस्य नहीं है। उनका कहना है कि नगरपालिका चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उसे पहले ही भाजपा से निष्कासित किया जा चुका था। फिलहाल पुलिस इस करोड़ों रुपए के साइबर नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है। जांच आगे बढ़ने के साथ कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बेरोजगारी का फ़ायदा उठाकर युवाओं को ठगने वाले इस नेटवर्क से और कितने लोग जुड़े हैं और क्या इस पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंच पाएगी, यही इस मामले की सबसे बड़ी पड़ताल होगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।